नमस्ते विद्यार्थियों, मेरा नाम साक्षी किरण विचारे है। मैं सुरेश दामोदर गद्रे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी पहली इकाई का तीसरा पाठ गाना बजाना। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इनका परिचय। इनका जन्म 1899 में मुजफ्फर बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु 1968 में बिहार में हुई। इनका परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार हैं। निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अमर ज्योति, तथागत, माटी, गेहूँ और गुलाब, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, चिता के फूल, जीवन तरु इत्यादि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत निबंध में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। आपका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। सभी अपनी किताबें खोल लें। अब हम पढ़ेंगे प्रकट वाचन पहले, फिर उसका हम स्पष्टीकरण करेंगे। तो पी पी पू पू कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं वह चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नज़दीक बजा दीजिए, वह चुप शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। अब इसमें देखो कैसे कहा गया है कि समझो कोई बच्चा रो रहा है तो बहुत ज़्यादा रोने के बाद रोने लग जाता है, तो हम उसे चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे दे देते हैं, जिससे चीज़ें दे देते हैं जिससे वो चुप हो जाए। तो कई बार हमारे पास खिलौने होते हैं तो पिपौड़ी दे दी उसके लिए, या कोई बाजा उठा के दे दिया, तो वो उसको देख के खुश हो जाता है और मुस्कुराने लग जाता है और फिर उसके बाद वो उसी चीज़ को लेने के लिए जिद भी करता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि बच्चे भी इन सब चीज़ों को देख के प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब आगे के पैराग्राफ में देखो, बाजे में ये करामत है ही। लोगों का तो कहना ही है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में ही रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, ढोल, पिपही और झुनझुना, चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो। इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। अब हम इसको स्पष्ट करेंगे कि देखो कि यहाँ पे जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि ये पहले बाजा कौन सा बना, इसके बारे में अंदाज़ लगाने वाले क्या कहते हैं कि पहले उन्होंने क्या किया होगा कि पहले चीज़ों को इकट्ठा कर लिया होगा, फिर उन्हें पीट पीट के पहले तो आवाज़ निकलना चालू हुआ, मतलब आवाज़ निकलने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पोपली जो कद्दू होता है उसके ऊपर मरे हुए पशुओं के चमड़े को मढ़कर उन्होंने ढोल बनाया। उसके बाद उन्होंने बैत होता है, नरकट की गांठें, मतलब बैत जो होता है उसको छेद कर उन्होंने बांसुरी या पीपू ही बनाई। उसके बाद वापस ऐसे ही पोपली जो चीज़ें होती थी उनमें भरकर कुछ कंकर वगैरह भर के उन्होंने झुनझुना तैयार किया। इस तरह से ये चीज़ें बनाई जो आज भी हम अलग अलग प्रकार रूप में देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे का पैराग्राफ। वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सुर पर कम। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए या अफ्रीका के हबशी लोगों को, गाना बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। रेड इंडियनों को टमटम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। अभी देखो इसमें कैसे कहा गया है कि जो वनवासी लोग होते हैं वो ज़्यादा गाना बजाना जब वो करते हैं तो केवल वो ताल पर उनका ज़्यादा ध्यान होता है। उनकी ताल सब एक साथ होते हैं, पैरों का आवाज़ या वो जो भी ताल देते हैं सबका एक साथ आवाज़ आता है, मतलब इन पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। सुर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनके सुर किसी भी तरह से लगते रहते हैं, पर वो उनकी ताल सबकी एक साथ होती है। अमेरिका के रेड इंडियनों को भी तुमने देखा होगा, या अफ्रीका के जो हबशी लोग होते हैं उनको भी देखा होगा। गाना बजाने में उनकी ताल ही प्रमुख रूप से वो इसका इस्तेमाल करते हैं। उनमें भी सुर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। रेड इंडियनों का टमटम
और हबशी लोगों का जो ढोल है वो भी ज़्यादा ताल ही पर निर्भर होता है। हबशी लोग तो जो ढोल बजाते हैं वो इसमें इतने माहिर हैं या इतने उस्ताद हम बोल सकते हैं कि उन्होंने उसकी एक भाषा भी तैयार कर ली है। कि वो क्या करते हैं कि उन्होंने कैसे तैयार की है कि 1 मील मतलब बहुत दूर से वो बजाते हैं, तो दूसरी बहुत उसी से बहुत दूरी पे बैठा हुआ व्यक्ति वो उस धुन को सुनकर अर्थ समझ लेते हैं। इसका आधा भाग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।